डूंगरपुर में इन दिनों निकाय चुनाव का रण जोरों पर है। चाहे डूंगरपुर नगर परिषद हो या सांगवाड़ा नगर पालिका, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। डूंगरपुर नगर परिषद में पिछले 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है, तो इस बार कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार बीजेपी के किले को भेद देगी। तो वहीं बीजेपी इस बार भी रिपीट करने की तैयारी में है। प्रदेश में 90 निकायों में चुनावी रण बच गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सूबे की कांग्रेस सरकार को कोसकर निकायों में कब्जा करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस हाल ही में हुए निकाय चुनावों में हुई जीत से उत्साहित है। इधर आदिवासी अंचल के डूंगरपुर में भी सियासी रण सज गया है। वैसे तो डूंगरपुर में सांगवाड़ा नगर पालिका का चुनाव भी है, लेकिन डूंगरपुर की सियासत जिला मुख्यालय के नगर परिषद के दंगल पर ही केंद्रित हो गई है। डूंगरपुर नगर निकाय में अब तक 51 प्रशासक और अध्यक्ष रहे हैं। इसमें से 38 बार डूंगरपुर निकाय की कमान प्रशासकों के हाथों में रही है, तो वहीं 13 बार कमान यहां के निर्वाचित मुखिया के हाथों में रही है। 1990 से पहले यहां पर 5 बार कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन पिछले 30 सालों से यहां लगातार बीजेपी जीत रही है। बीजेपी इस बार भी दावा कर रही है कि उसने शहर में विकास कार्य कराए हैं, लिहाजा इस बार भी यहां बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। हालांकि बीजेपी को इस बार टिकट वितरण में अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से पूरी तरह से चौक चौबंद है, अपनी पूरी तैयारी में है। अगस्त में चुनाव होने वाले थे, उस दृष्टि से हमने पूरी अपनी तैयारी, वार्ड में डोर टू डोर संपर्क अभियान, वार्ड की मीटिंग है। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ हम चुनाव जीतेंगे, सांगवाड़ा और डूंगरपुर दोनों में। इधर कांग्रेस ने भी डूंगरपुर में इस बार पूरी ताकत लगा दी है। वो 30 साल का सूखा इस बार खत्म करना चाहती हैं। लिहाजा इस बार यहां कमान डूंगरपुर विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा के हाथों में है। घोघरा का बीजेपी पर आरोप है कि पिछले 30 सालों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और शहर की जनता त्रस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, ये खुद इनके नेता बोल रहे हैं। और जब से हमारी कांग्रेस सरकार बनी, गहलोत साहब सीएम बने और मैं यहाँ का एमएलए बना, तब से कोई इधर उधर जमीन किसी की नहीं ली। इसके पहले तो काफी जमीन ली भी गई, परेशान भी किया गया। लारी वालों को हटा रहे थे, केबिन वालों को हटा रहे थे। मैं इनके आगे खड़ा रहा और बोला इनको हटाना नहीं, ये छोटे मोटे व्यापारी हैं, ये कहाँ जाएंगे। बहरहाल डूंगरपुर में नगर परिषद चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बार बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता बीजेपी के सिर एक बार फिर से ताज सजाती है या कांग्रेस इस बार बीजेपी का विजय रथ रोकने में कामयाब रहती है। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर। इधर निवाई नगर पालिका चुनाव का रण भी सज गया है। भाजपा कांग्रेस के साथ एनसीपी ने भी ताल ठोकी है। एनसीपी के आने से कांग्रेस की सियासी चाल बिगड़ सकती है, तो वहीं विधायक और प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रशांत बैरवा की साख भी दांव पर लगी है। पंचायत चुनाव में जहां निवाई में प्रधान से लेकर जिला परिषद सदस्यों में बीजेपी ने बाजी मारी, तो इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस निवाई में जीत हासिल कर पंचायत की हार पर मरहम लगाना चाहती है, तो बीजेपी जीत के उसी सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है। 28 जनवरी को मतदान होगा, तो उससे पहले निवाई में सत्ता और संगठन के तालमेल से बोर्ड बनाना विधायक प्रशांत बैरवा के लिए अग्नि परीक्षा है। प्रशांत बैरवा निवाई से कांग्रेसी विधायक हैं। इलाके के दिग्गज कांग्रेसी प्रशांत बैरवा से काफी नाराज है। इधर नाराजगी का नुकसान पंचायत चुनावों में भी झेलना पड़ा था। इस बार पालिका चुनाव में भी कांग्रेस को बगावत झेलनी पड़ रही है। 35 में से 29 वार्डों में कांग्रेस के बागी मैदान में उतर गए हैं।
कांग्रेस के बागियों ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। 5 बार पार्षद रहे दिलीप इसरानी इस बार बागी बनकर मैदान में हैं। 2010 से 2015 तक पालिका अध्यक्ष रही हीना इसरानी ने भी बगावत कर ली है। दिलीप इसरानी इस पूरी बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शायद इतिहास में पहली बार निवाई में बीजेपी कांग्रेस की बजाय एनसीपी का बोर्ड बनेगा। हालांकि विधायक प्रशांत बैरवा अब भी निवाई में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा कर रहे हैं। हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे बोर्ड बने, अच्छा काम हो, पहले से ज़्यादा बेटर काम हो। अभी हमारी सरकार है, 3 साल मैं खुद फंड लेके आऊँगा यहाँ पे और सबके विकास कराऊंगा। कांग्रेस के बागी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के जरिए विधायक प्रशांत बैरवा उन्हें धमकी दिला रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल लगी ही नहीं कि कोई लड़ाई की झगड़ा ही है। इतने आराम से टिकट बटे हैं जी, कोई सीमा ही नहीं है। और एक दो जगह जहाँ दिक्कत थी तो बैठ के आपस में बैठ के उन्होंने समझौते कर लिए। पार्टी पूरी तरह से मैं समझता हूँ एक है। इधर कांग्रेस में बगावत से भाजपा के खेमे में खुशी है। कांग्रेस के अंदरूनी कलह से बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी किस्मत चमक सकती है। हालांकि इन सबके बीच सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक और हाल ही में पीसीसी में महासचिव की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशांत बैरवा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टॉक।